सेना की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें सम्मान है, पैसा है और जॉब गारंटी तो है ही। इसके साथ ही देश की रक्षा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार सेना में भर्ती होने के बाद सैनिक अपनी तमाम जिम्मेदारियों को एक तरफ रखने की स्थिति में होता है और पूरी तरह से वो अपने देश के लिए समर्पित होकर काम कर पाता है। जिस भारतीय सेना की पहचान ऐसे वीर सैनिकों के जुनून से होती है। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या 4 साल की सेवा शर्तों वाले अग्निवीर से यह उम्मीद की जा सकती है कि उसके अंदर वैसा जुनून हो जो परमानेंट नियुक्ति पाने वाले सैनिकों में होता है। सड़क किनारे अल सुबह दौड़ लगाने वाले ज्यादातर गांव देहात की युवा वही युवा है जो सेना में शामिल होने का ख्वाब लेकर अपने पसीने को बहाते हैं। उनकी सोच यही होती है कि उनकी ये मेहनत न सिर्फ देश बल्कि उनके परिवार को आजीवन सुरक्षा का भरोसा देगी। लेकिन क्या 4 साल के अग्निवीर इस सोच के साथ सेना में भर्ती होंगे? कई सारे सवाल हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय के एक डेटा की माने तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। इस लिस्ट में यूपी के 1,67,557 सैनिक हैं। पंजाब की बात की जाए तो 89,088 सैनिक हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे 87,835 सैनिक हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो 79,481 सैनिक हैं। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और देश के तमाम अन्य राज्यों के सैनिक यहां पर भर्ती होते हैं। अब अगर इस डेटा को आपने देखा तो यह समझाता है कि भारतीय सेना में भर्ती देश के युवाओं की पसंदीदा नौकरी है। अब यहां से एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर एक युवा जिसको यह पता हो कि केवल 4 साल के लिए उसे सेना में जाना है, वो केवल 4 साल के लिए भर्ती रहेगा, वहां पर उतनी ही सेवाएं देगा, तो यह सेवा कितनी काम आएगी? उसके अलावा जिस अग्निवीर को अपने जीवन के 4 साल ही सेना में देने होंगे, क्या वो देश की रक्षा को प्राथमिकता दे पाएगा? इस पर भी संशय है। ये एक ऐसा विचार है जिसको लेकर कई रक्षा विशेषज्ञ चिंताग्रस्त हैं और वो भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस सैनिक को पूरी तरह से तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, आखिर वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर सेना के किस काम आएगा? क्या 6 महीने की ट्रेनिंग लेने वाले अग्निवीर को तकनीकी कामों में लगाया जा सकेगा, जिसमें फाइटर जेट के मेंटेनेंस, हथियारों के मेंटेनेंस जैसे तमाम काम लिए जाते हैं? जनरल भाटिया, सरकार जो योजना लेकर के आई है कि फौज को ज्यादा से ज्यादा फौजी मिल जाएं और टूर ऑफ ड्यूटी में वो अलग अलग फायदे गिना रही हैं। आप जैसे कई अधिकारी होंगे जो इन ट्रूप्स को कमांड करेंगे, आपके नीचे के रैंक के अधिकारी होंगे कमांड करेंगे। आने वाले समय में ये जो स्कीम है कितना आपको लगता बदलाव सेना में लाएगी, या फिर कई सारे अधिकारी जो इस पर एक अप्रहेंशन भी दिखा रहे हैं? देखिए, नई स्कीम है, ये बिल्कुल नई है। इसको ट्राई आउट नहीं किया गया है, ना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, ना कोई टेस्ट बेड किया गया है। तो ऐसे जो फौज जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, खास तौर से बड़ी इफेक्टिव आर्म फोर्सेज हैं, वर्ल्ड में रेनाउंड हैं और हमेशा हमने जो भी टास्क दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से पूरे करें। 47 से ले लीजिए, 65, 71 वॉर है, कारगिल है, अभी LAC की सिचुएशन है, LC पर है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है। तो उसमें हमारा, मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी ताकत थी, वो एक सोल्जर था, एक सेलर था, एक एयर वॉरियर था। आज हम उसी को चेंज कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वही है, रिक्रूटमेंट बेस वही है, लेकिन हम बदली क्या कर रहे हैं? टर्मिनेंट कंडीशन ऑफ सर्विस, जहाँ पर पहले एक 2 से 3 साल तक तैयारी करके हमारे रिक्रूटमेंट आता था, वो सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहूँगा, लड़ूंगा, उसका जज्बा होता था। वो अभी 2 से 3 साल तैयारी करके 4 साल के क्यों आएगा? वो जाएगा दूसरी जगह, जाएगा दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएगा, CAPF में जाएगा, पुलिस में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा वो। तो एक तो हमारे जो रिक्रूटमेंट बेस कम हो जाएगा, अच्छे जवान नहीं आएंगे, और दूसरा जो हमारी यूनिट्स हैं, खास तौर से रेजिमेंटल हमारा सिस्टम है, वो काम करता है हमारे नाम नमक निशान पे, हमारे रेजिमेंटल इथॉस में। मैं जो इज्जत है, यूनिट की इज्जत, वो सबसे प्यारी है। अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर्स लड़े थे, वो ब्रिटिश आर्मी के नहीं लड़े थे, ब्रिटिश नहीं लड़े थे, वो लड़े थे अपनी यूनिट के लिए। सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी 36 सिख के लिए, और किसी चीज़ नहीं हुई थी। वैसे हमेशा से हम लड़ते रहे हैं। कारगिल लड़ाई देखिए, अगर विक्रम बत्रा ने बोला ये दिल मांगे मोर, किस लिए बोला? उसने अपनी यूनिट के लिए, बटालियन के लिए बोला। तो आज हम उसी ताकत को हम इरोड करने की, मतलब ये इरोड होगा नहीं। 4 साल में कोई ऐसा जवान मैं नहीं समझता जो आएगा और बोलेगा कि मैं अपने देखा इसके बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतनी नौकरी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, तो मैं घर जा रहा हूँ सेफ्टी से। रिस्क क्यों लेगा? वो रिस्क कवर्जन होगा उसमें। तो सर बहुत सारी चीज़ें भी सोचने को है, देखने को है। लेकिन अगर एक रेगुलर सोल्जर जो लंबे समय के लिए आता है, 17-18 साल के पीरियड के लिए आता है, और ये 4 साल टूर ऑफ ड्यूटी में, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जो हैं सेना पे, वो इन दोनों में कितनी अलग होगी, और इसकी वजह से सेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ेगी या कम होगी? एक कम्बैट इफेक्टिवनेस में फर्क पड़ेगा।
अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो मेजर परसेंटेज है वो उनको खींच लेंगे, क्योंकि यूनिट तो खींच देगी। लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद, खास तौर से जब आप देखें अग्निवीर, जब पूरे अग्निवीर आ जाएंगे, 50% अग्निवीर अभी 2030 तक आ जाएंगे, उसके अग्निवीर आ जाएंगे, तब क्या होगा? तो वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो स्कीम है, एक अच्छे सिस्टम को हम चेंज कर रहे हैं बिना ट्रायल इवेलुएट करे, बिना पायलट प्रोजेक्ट ले, तो मेरी अप्रिशिएशंस जो है वहाँ पर आती हैं कि वो क्या करेगा। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत हमारा सोल्जर है, हम उसी को चेंज कर रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी है, काम करती है, हमारे कंटेक्स्ट अलग है, हमारे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है हमारे पास, माउंटेन वॉरफेयर हमारे पास, हमारे कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर से आतंकवादी आते हैं। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। क्या है, राष्ट्रीय राइफल में देखिए 3 साल के बाद ही वो जवान जाता है, एक पलटन में आता है, 4 से 5 साल लगते हैं उसको एक अच्छा जवान बनने के लिए, अच्छा सोल्जर बनने के लिए। तो 4 साल में तो बाहर चला जाएगा वो। तो ये उसको टीम में कैसे उसको गूंदा जाएगा, कैसे मिलाया जाएगा, कैसे उसका ऑप्टिमाइज किया जाएगा, वो बहुत बड़ी चैलेंजेस है, काफ़ी चैलेंजेस है अभी।